अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाह ग्रुप के सभी मेंबरों को मेरा सलाम कबूल हो और ग्रुप एडमिन हजरात को भी। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से सभी मेरे प्यारे भाई खैर आफियत से होंगे, खासकर जिम्मेदार साथी लोग और हमारे शेख मोहतरम नईमुल हक साहब भी। जी शेख साहब, एक ये जो है फेसबुक पे मैंने ये वीडियो नुमा है, ऑडियो में है, ये जो बयान कर रहे हैं हजरत, क्या ये दुरुस्त है? इस बारे में जो है इस्लाह फरमाएं, बड़ा मेहरबानी। अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। जी मेरे प्यारे भाई जुल्फ़िकार साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इस्लाह ग्रुप में आपने एक वीडियो डाला है और उस वीडियो के ताल्लुक से आप सवाल करते हैं कि ये जो शेख बयान कर रहे हैं क्या इनकी बातें दुरुस्त हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये जो शेख साहब हैं इनका नाम है अल्लामा ज़ुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह। इनकी पैदाइश 1958 में और वफ़ात 2013 में। ये किताब सुन्नत के बहुत बड़े दाई थे, किताब सुन्नत के अलमबरदार थे, और क्यों ना हो। इन्होंने इल्म हासिल किया मदीना यूनिवर्सिटी में और इनके उस्तादों में इब्न बाज़ रहमुल्लाह थे जो कि मुफ्ती आज़म सऊदी अरब रह चुके हैं, और इनके एक और उस्ताद हैं अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह जो कि मुहद्दिस गुजरे हैं। और ये अपने उस्ताद नासिरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह के नक्शे कदम पर चलते हुए जिस तरह से उन्होंने सही और ज़ईफ़ हदीस को अलग अलग करके उम्मत को बताए, इसी तरह से इन्होंने भी हदीस के तहकीक किए, तखरीज किए और सही और ज़ईफ़ हदीस को अलग अलग कर दिए। ये अस्मा और रिजाल के बहुत बड़े आलिम थे मेरे प्यारे भाई, दिन में बढ़ा खिदमत दिया इन्होंने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी तमाम नेकियों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके साथ बहुत ज़्यादा खैर वाला मामला फरमाए, अल्लाह ताला इनकी तमाम मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को अपने बारगाह में कबूल फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब इस वीडियो में जो हमारे शेख बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपने कुरान मुक़द्दस में कहा, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर अपनी बात में सच्चे हो तो दलील पेश करो। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने अपनी बात पर दलील तो पेश की है, रेफरेंस दिया है, और वो क्या है कि फतावा शामी में ये बातें लिखी हैं कि रोज़ाना तजदीद ईमान करना चाहिए, और ये फतावा शामी में कहाँ है बताया इन्होंने। इसी तरह से हर महीना तजदीद निकाह करना चाहिए, कहाँ लिखा है वो भी बताया। और दूसरा एक मसला आपको बता दूं, ये देवबंदी बरेली जो है ना, ये अनफी, ये तीनों फिरके, इनको चाहिए कि हर महीने में 2 दफा कलमा पाक की मुसलमान हो। ये मसला मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, फतावा शामी में लिखा हुआ है। फतावा शामी उसकी जो पहली जिल्द है उसमें लिखा हुआ है कि यानी अवाम को चाहिए कि अपना तजदीद ईमान जो है वो बल्कि रोजाना मेरे ख्याल वो फतावा शामी में फतावा शामी है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। किताब लाने के लिए मैं चला गया था, यह मेरे हाथ में फतावा शामी है। हाँ, इसको कहते हैं रद्दुल मुख्तार, ये दूर मुख्तार की शरह है। फतावा शामी सफ़ा 42 है गालबन, किधर गया जी? सफ़ा 42 है, 42 नहीं 32। क्या लिखा है जी? ये मैं भूल गया भाई, महीने में 2 दिन नहीं है भाई, मैं भूल गया हूँ। लिखा है कि वल एहतियात ये है युजद्दिदल जाहिल ईमानहु कुल्ला, जाहिल आदमी रोजाना अपना ईमान जो ताजा करे। यानी देवबंदियों बरेली जितने जाहिल सारे जाहिल इस वक्त, और खुद मानते हैं कि वो जाहिल है, तो इन सब जाहिलों को चाहिए कि रोजाना 1 दफा कलमा पढ़े, कलमा पढ़ के मुसलमान हो। वह युजद्दिद निकाह इमराती हिंदा शाहिदैन फी कुल्ली शहर मर्रतन और मर्रतैन, और हर महीने अपनी बीवी के साथ जो निकाह किया था 2 गवाहों के सामने उसको दोबारा पढ़ाए। यानी हर देवबंदी बरेली को चाहिए कि वो अपना निकाह अपनी बीवी को भी लेके जाए, खुद भी जाए, मौलवी के पास पहुंचे, गवाह भी 2 लेके जाए और कहे मौलवी साहब मेरा निकाह दोबारा पढ़ो, हो सकता है कोई कुफर बका हो और निकाह टूट गया हो।
اور یہ کام، یہ اگر مسئلہ مولوی اونچے دیوبندیوں بریلی کے مولوی اپنے عوام کو بتائیں تو مار مار کے لوگ انہیں تختہ بنا دیں، انہیں کہے کہ تو مولوی صاحب اپنے نکاح دوبارہ کرو۔ اب آپ کو بتاؤں کہ فتاوی شامی ہے کیا؟ دراصل یہ فقہ حنفی کے بڑے ہی معتبر کتابوں میں سے کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے فتاوی شامی جس کو پڑھ کر کے مفتیان فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ دراصل در مختار لکھنے والے نے لکھا، اور در مختار کا یہ شرح ہے رد المختار۔ چلیے میں دیکھتا ہوں میرے پیارے بھائی جو ہمارے شیخ نے بیان کیے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عربی عبارت بھی رکھوں گا اور اس کے ریفرنس بھی رکھوں گا، اس کا اردو ترجمہ بھی بتاؤں گا۔ پہلا جو ہمارے شیخ نے کہا کہ فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ یہ روزانہ تجدید ایمان کیا جائے، وہ باتیں کہاں ہیں میرے بھائی؟ رد مختار کتاب الاکرام میں کیا لکھا ہے؟ وفی البحر عن کفایت المفتی یسن ان یجدد ایمانہ کل یوم بان یقول آمنت باللہ ورسولہ او یقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بحر الرائق میں کفایت المفتی سے نقل کیا گیا ہے کہ روزانہ اپنے ایمان کی تجدید کرنا سنت ہے۔ یہ سنت کہہ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث سے 109 نمبر کی۔ من یقول علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، میرے طرف منسوب کر کے اگر کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہا ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور انہوں نے ابن عابدین نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا سنت کہہ کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور کس طرح سے تجدید ایمان کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کرے، یہ الفاظ کہے میں اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا ہوں، یا یوں کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ تجدید ایمان کے لیے روزانہ ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ تجدید ایمان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ضرور ہے، اور وہ کیا ہے؟ چلیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہے صحیح بخاری کی 4860 نمبر کی حدیث۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے میرے پیارے بھائی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف فقال فی حلفہ واللات والعزى فلیقول لا الہ الا اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور یہ کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں لات اور عزیٰ کی، تو اسے تجدید ایمان کے لیے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن کس بات پہ کہا؟ کہ اگر کوئی کہتا ہے، کوئی قسم کھاتا ہے لات اور عزیٰ کی، تو وہ کہے لا الہ الا اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حنفیوں کو، کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ بتوں کی قسم کھاتے ہو؟ اگر آپ کھاتے ہو تو تجدید ایمان کیا کرو، روزانہ صبح اٹھ کر کے کلمہ پڑھا کرو، اور نہیں تو کیا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ قسم بھی نہیں کھاتے ہو لات و عزیٰ کی یا بتوں کی، رات میں سوتے ہو اور صبح آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ کہ آپ کے مفتی نے کہا کہ آپ تجدید ایمان کرو اور کلمہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے پیارے بھائی، حالانکہ یہ لوگ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، آپ دیکھ لیں بہت سارے معاملات میں یہ لوگ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ چلیے تجدید ایمان کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تمہارے پیٹ یعنی دل میں اس طرح خراب ہوتا ہے کہ جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تجدید ایمان کا ذکر تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم روزانہ کلمہ پڑھ لیا کرو، بلکہ اس حدیث کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ
तुम लोग अल्लाह ताला से अपने दिल की पाकीज़गी का सवाल करो, अपने ईमान की पुख्तगी का सवाल करो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह ताला के डर अपने दिल में बसाओ, अल्लाह ताला के खौफ अपने दिल में जगाए रखो, अमल साले करते रहो और अल्लाह ताला से डरते रहो। तो ये है मेरे भाई तजदीद ईमान का तरीका कि इंसान अल्लाह ताला से हमेशा रुजू करे रहे, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ना कि रोज़ाना कलमा पढ़ पढ़ करके तजदीद ईमान करे। ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से एक और हदीस आपके सामने रखता हूँ और यह हदीस सनदन ज़ईफ़ है। मुस्नद अहमद की हदीस है 8695 नंबर। हदीस क्या है? वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्ददु ईमानकुम, क़ीला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना, क़ाल अक्सिरु मिन क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने आपसे कहा कि यह हदीस सनदन ज़ईफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें? तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया करो। यह हदीस ज़ईफ़ तो है और इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र भी है, लेकिन रोज़ाना पढ़ने का जिक्र नहीं है। यानी कि ज़ईफ़ हदीस में भी रोज़ाना पढ़ने का जिक्र नहीं है, जो फतावा शामी वाले इब्ने आबिदीन फरमा रहे हैं, लिख रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे मेरे प्यारे भाई तजदीद ईमान के ताल्लुक से। आप इसको ले लीजिए, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को दीन पर, दीन इस्लाम पर साबित रख। तो मेरे भाई इन तमाम दलाइल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इब्ने आबिदीन ने दीन इस्लाम के ताल्लुक से तजदीद ईमान के ताल्लुक से गलत बयान की है। उम्मत के सामने वो बातें रखी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, और सुन्नत कह करके उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है, और झूठ बांधने वालों का अंजाम मैंने आपको सही बुखारी की हदीस से बता दिया। अब देखते हैं इसमें जो दूसरी बातें हमारे शेख ने बयान किया वो कौन सा, कि तजदीद निकाह किया करो हर महीने में। इब्ने आबिदीन फतावा शामी में लिखते हैं वयंबगी लिल जुहाल अय्युजद्ददु निकाह फी कुल्ल शहरिन खौफन मिन फसाद। ये भी रद मुख्तार में है, किताबुन निकाह में। कहते हैं कि जाहिलों के लिए मुनासिब है, मुकल्लिद जाहिल होता है ना, तो कहते हैं कि जाहिलों के लिए मुनासिब है कि हर महीने निकाह की तजदीद कर लिया करे, ताकि किसी गलती या निकाह टूटने का असबाब से निकाह फासिद हो जाने का खौफ ना रहे। यानी कि इनका जो निकाह है ये अपने निकाह से मुतमईन नहीं है हनफी हजरात, तो इनको चाहिए कि हर महीना अपने दो गवाह लेकर के, अपने बीवी को लेकर के काजी साहब के पास जाए और निकाह कर लिया करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे भाई इस ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि किसी सही हदीस तो होना दूर की बात है, ज़ईफ़ मनगढ़ंत मौजू हदीस भी नहीं है। तो इब्ने आबिदीन ने फतावा शामी में वो बातें लिख डाली जो ना किताब व सुन्नत में है और ना ही इसका कोई नस है। तो मेरे प्यारे भाई ये शरीयत में दखल अंदाजी करना है, शरीयत साजी करना है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें नहीं बताई उन बातों को अपने तौर पे पेश करके उम्मत को गुमराह करना है। और क्यों गुमराह करते हैं? क्योंकि ये खुद गुमराह हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन गुमराहों से उम्मत की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको किताब सुन्नत की शायदाई बनाए, किताब सुन्नत की शाहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।